हाथ में होती है कॉफी, कंप्यूटर ऑन करते ही स्क्रीन पर एक डरावना लाल खोपड़ी यानी रेड स्कल बना हुआ है और मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, हैक्ड बाय जीओपी। ये कहानी है 2014 में हुए उस साइबर अटैक की जो सोनी पिक्चर्स पर हुआ और एक्सपर्ट्स बताते हैं लगभग $100 मिलियन का लॉस हुआ। एक मेल आता है 21 नवंबर 2014 को। किम जोंग उन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश में डिक्टेटरशिप की तरह कार्य करता है, डिक्टेटर है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने इंडिया तक को निशाना बनाया हुआ था। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक कंप्यूटर नेटवर्क पर मालवेयर अटैक हुआ जिसके लिंक नॉर्थ कोरिया के नोटोरियस लेजेरियस ग्रुप से पाए गए और यहां तक कह दिया गया प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा कि ये एक्ट ऑफ बार है। 100 टेराबाइट तक का डेटा उड़ा लिया गया है। पूरे सोनी नेटवर्क को ऑफलाइन करना पड़ा, मतलब ईमेल, इंटरनेट सब बंद। सबसे पहले सोनी पिक्चर्स के लिए जो गई वो गई अनरिलीज मूवीज। उनमें से एक फिल्म थी एनी जो कि बाद में ऑनलाइन पायरेटेड वर्जन में फैल गई। तो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डिटेल, उसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, सब चीजों का पता कर सकते हो सकता है हमारे देश में आधार कार्ड नंबर को भी उस तरीके का नंबर बना दिया जाए। पूरे इंसिडेंट को कवर किया मीडिया ने। आए दिन उन मेल्स के स्क्रीनशॉट दिखाने लग गई कि ये सोनी के डायरेक्टर्स ये बातें करते हैं, इस तरीके से को फाउंडर बात करते हैं, इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो करोड़ों अरबों रुपए की मूवीज प्रोड्यूस करती थी, चाहे वो स्पाइडरमैन हो चाहे और कोई मूवी। उस पर हैक की जो टाइमिंग थी, जो क्रिसमस से पहले जब द इंटरव्यू रिलीज होने वाली थी, इससे भी यही लगा कि हैकर्स का मकसद सोनी को डराना है और इस फिल्म को ये बताना कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। ऐसा नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सोनी पिक्चर्स के पास नहीं था। सोनी पिक्चर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि उसका लॉस एंजलिस में एक ऑफिस, शानदार ऑफिस के साथ साथ उसकी हर इंडस्ट्री में पहचान थी, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरीके की उनको सीरीज बनानी हो, हर तरीके की सुविधाएं सोनी पिक्चर्स के साथ थी। लेकिन एक ऑफिस में एक दिन की सुबह जब सारा स्टाफ ऑफिस पहुंचता है, हाथ में होती है कॉफी, कंप्यूटर ऑन करते ही एक और शॉक, स्क्रीन पर एक डरावना लाल खोपड़ी यानी रेड स्कल बना हुआ है और मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, हैक्ड बाय जीओपी, गार्जियन ऑफ पीस। और गार्जियन ऑफ पीस में शांति के संरक्षक नाम की कोई चीज नहीं, जो इन्होंने नाम दिया शांति के संरक्षक, शांति नाम की कोई चीज नहीं। हुआ क्या, पूरी स्टोरी समझते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। ये कहानी है 2014 में हुए उस साइबर अटैक की जो सोनी पिक्चर्स पर हुआ और एक्सपर्ट्स बताते हैं लगभग $100 मिलियन का लॉस हुआ। $100 मिलियन मतलब अरबों रुपए का लॉस एक साइबर अटैक से हो गया। ये बात है 2014 की, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और यहाँ तक कह दिया गया प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा कि ये एक्ट ऑफ बार है, ये युद्ध का कार्य है और जिस भी देश ने, जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है उसके विरुद्ध हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूरी कहानी क्या है, क्यों हुआ, सोनी पिक्चर्स ने क्या किया, स्टेप बाय पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले एक मेल आता है 21 नवंबर 2014 को। 21 नवंबर 2014 को जैसे ही मेल आता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। सोनी पिक्चर्स जैसे ही काम कर रहा था, पूरे ऑफिस में प्रॉपर ढंग से काम चालू होता है। उसके बाद 23 दिसंबर को मेल आता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन 24 नवंबर को जब वो मेल आया तो 24 नवंबर को वो मेल के साथ साथ पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेड खोपड़ी, एरर, एक मैसेज जो कि कह दिया गया कि आपको हैक कर लिया गया है, हैक्ड बाय जीओपी। ये क्या था जीओपी? सोनी पिक्चर्स में तहलका मच गया। पूरे जैसे ही पता लगी, मीडिया को ये खबरें पता लगी, उसके बाद उनको नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। वो सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करने लगे। उन्होंने एफबीआई को बताया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करने लगी आखिर क्या था, क्या कारण था सोनी पिक्चर्स पर उस अटैक का। और जब एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा, साइबर एक्सपर्ट्स का कहना था हैकर सिर्फ धमका नहीं रहे बल्कि उन्होंने कंपनी का बहुत सारा डेटा चुरा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 टेराबाइट तक का डेटा उड़ा लिया गया है। सोचिए, इतना डेटा 1000 हार्ड ड्राइव भी भर जाएं। हैकर्स ने सिर्फ डेटा चुराया नहीं था, कंपनी के सर्वर और हार्ड ड्राइव्स को भी वाइप आउट कर दिया, डिलीट कर दिया, जिससे बहुत से कंप्यूटर्स ब्रेक हो गए यानी बेकार हो गए। पूरे सोनी नेटवर्क को ऑफलाइन करना पड़ा,
मतलब ईमेल, इंटरनेट सब बंद। कंपनी का काम ठप हो गया था कुछ टाइम के लिए। ये एक अभूतपूर्व साइबर अटैक था। सोनी पिक्चर्स के जो साइबर एक्सपर्ट की टीम थी, साइबर एक्सपर्ट थे, इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने इस अटैक को एक अनपैरेलल साइबर अटैक डिक्लेयर किया, एक साइबर क्राइम डिक्लेयर किया। और उसके बाद कहानी शुरू होती है इस चीज़ पर कि आखिर सोनी पिक्चर्स से पास से गया क्या, क्या खोया, क्या कारण था। पूरी कहानी आइए इस आने वाले 5 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले सोनी पिक्चर्स के लिए जो गई वो गई अनरिलीज मूवीज़, पहली चीज़। उसके बाद ईमेल्स जो कि आपस में एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की बातें किया करते थे, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। इसके साथ साथ गया एम्प्लॉयज़ का डेटा, उनकी प्रोफाइल, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ें। मूवी के नाम पे हम बात करें तो सबसे जो ज़रूरी मूवी उनकी थी, एक फिल्म जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, पूरी की पूरी इंटरनेट पे आ गई। उनमें से एक फिल्म थी एनी, जो कि बाद में ऑनलाइन पायरेटेड वर्जन में फैल गई। सिर्फ अनरिलीज मूवी ही रिलीज नहीं हुई थी, उनके साथ साथ एम्प्लॉयज़ के सोशल सिक्योरिटी नंबर, दैट इज SSN, जिस तरीके से 9 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि अमेरिकन्स को दिया जाता है, कभी कभी उन लोगों को भी दिया जाता है जो कि अमेरिका में नई नई सिटीजनशिप ली है या अमेरिका में रह रहे हैं। ये नंबर की वैल्यू इतनी है कि इस नंबर से आप किसी भी व्यक्ति का अगर नंबर आपके पास है तो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डिटेल, उसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, सब चीज़ों का पता कर सकते हो सकता है हमारे देश में आधार कार्ड नंबर को भी उस तरीके का नंबर बना दिया जाए, क्योंकि SSN नंबर की डिटेल्स अगर लीक हो गई तो आपका सारा डेटा लीक हो गया, आपके सारी चीज़ें मतलब आपके हाथ से चली गई। ये वैल्यू है उस SSN नंबर की, और वो SSN नंबर भी लीक कर दिया जाता है उन 10,000 एम्प्लॉयज़ का जो कि सोनी पिक्चर्स में काम कर रहे थे। यही नहीं, इसके साथ साथ जो लोग आपस में बातें किया करते थे, जो डायरेक्टर्स थे, जिसने किसी के ईमेल्स पे कोई बात की, और ईमेल्स में आप जानते हैं ऑफिस के स्टाफ में डायरेक्टर्स जो पर्सनल वो चैट्स होती हैं वो बिल्कुल कंपनी के काम से अलग होती हैं। किसी पर्सनल चैट में ये था कि बराक ओबामा ऐसा व्यक्ति है, किसी पर्सनल चैट में ये था कि ये जो लड़की है, ये एक्ट्रेस है, ये इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ईमेल्स का जो चैट रिकॉर्ड था वो पब्लिक हो जाता है। अब लोगों में क्यूरियोसिटी बन जाती है कि आखिर सोनी पिक्चर्स क्या करेगी, सोनी पिक्चर्स के साथ क्या हुआ, और क्या इंफॉर्मेशन सोनी पिक्चर्स से निकल के आ सकती है, क्योंकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी ये आ गई कि आखिर सोनी पिक्चर्स काम कैसे करती है, मूवी कैसे बनाती है। सोनी के जो डायरेक्टर्स और फाउंडर्स हैं जिनके बारे में हम सुना करते हैं, टीवी में देखा करते हैं, वो आखिर में पर्सनल बातें क्या करते हैं, उनकी पर्सनल बातें जानने में पब्लिक इंटरेस्टेड हो गई। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मीडिया ने उस पूरे इंसिडेंट को कवर किया। मीडिया ने आए दिन उन मेल्स के स्क्रीनशॉट दिखाने लग गई कि ये सोनी के डायरेक्टर्स ये बातें करते हैं, इस तरीके से को फाउंडर बात करते हैं, इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, इनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, ये फिल्में ये रिलीज़ करने वाले हैं, और ये जो पहले ही रिलीज़ कर दी गई। अब लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी का भाव आ जाता है, और उसके साथ साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट पर एक प्रेशर कि आपके ऊपर आपके देश को महान बताते हैं, और एक कोई भी देश आके या कोई भी व्यक्ति आके आप पर साइबर अटैक कर देता है। इसके बाद की कहानी ये कि आखिर वो था क्यों, हुआ क्यों, कारण क्या था और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। सवाल यही थे कि आखिर किसने किया है, क्या किया है। सोनी पिक्चर्स के और इन्वेस्टिगेटर्स, FBI, NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस केस की जांच करती हैं। लास्ट में जाके जब सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाता है तो पता लगता है द इंटरव्यू। व्हाट इज द इंटरव्यू? द इंटरव्यू नाम की एक मूवी जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन पर बनाई गई थी। इसमें 2 रिपोर्टर्स होते हैं, वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं। नॉर्थ कोरिया जाकर वो व्यक्ति उसका असैसिनेशन यानी हत्या करते हैं, और एक ब्रूटल हत्या उसकी की जाती है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की ब्रूटल हत्या के ऊपर ये पिक्चर बनाई गई थी, द इंटरव्यू। द इंटरव्यू का आखिर हुआ क्या, ये अवेलेबल है या नहीं है, आने वाले 2 मिनट में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लें कि द इंटरव्यू मूवी के चलते आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये वार्निंग थी क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे, जब इन्होंने हम पर साइबर अटैक किया, सोनी पिक्चर्स के पे जब साइबर अटैक हुआ तो सब लोग कंप्यूटर्स को बंद करके तार निकाल के हाथों से लिख लिख कर काम कर रहे थे। पूरी कंपनी फ्लॉप जैसी हो गई थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो करोड़ों अरबों रुपए की मूवीज प्रोड्यूस करती थी, चाहे वो स्पाइडरमैन हो चाहे और कोई मूवी। तो अब उनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। तो वहाँ से एक मेल आता है दिसंबर के पहले हफ्ते में, और कहा जाता है अगर आप चाहते हैं ये साइबर अटैक आप पर ना हो,
आपका लॉस ना हो, आपकी इमेजेस लीक ना हो, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक ना हो, तो आप द इंटरव्यू मूवी को रिलीज ना करें। सोनी पिक्चर इस बात को कंसर्न लेता है। ये बात अमेरिकन राष्ट्रपति जो उस समय के बराक ओबामा थे उनके सामने भी आती है, और वो कहते हैं दिस इज टाइप ऑफ एक्ट ऑफ वार। हम इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब हम देने की क्षमता रखते हैं। और अमेरिका कोई ऐसा देश नहीं है कि कोई धमकी दे और हम उस धमकी के चलते अपने सारे काम रोक दें। हालांकि अमेरिका ने ऐसा कहा, लेकिन क्रिसमस डे को ये मूवी द इंटरव्यू रिलीज होनी थी और क्रिसमस डे को द इंटरव्यू मूवी रिलीज नहीं हुई। क्या हुआ उस मूवी का, उससे पहले समझने के लिए इस चीज़ पर बात करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आखिर उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, आखिर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कैसे किया कि ये नॉर्थ कोरिया था नहीं था, पता कैसे लगा। क्योंकि हैकर्स के ना आईपीज आ रहे थे, ना वीपीएन और इस तरीके की चीज़ों का वह यूज़ कर रहे थे। तो उस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे 1 मिनट हम डिस्कस करते हैं। जब सोनी हैक हुआ तो बहुत से एक्सपर्ट ने पहले दिन से ही स्पेक्युलेट किया कि कहीं ये नॉर्थ कोरिया का बदला तो नहीं है। टेक्निकली भी कुछ क्लूज मिले जो नॉर्थ कोरिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि जो मालवेयर सोनी के नेटवर्क में यूज हुआ था वो कोरियन लैंग्वेज वाले कंप्यूटर पे पहले कंपाइल तैयार किया गया था। इस मालवेयर का स्टाइल और कोड 2013 में हुए साउथ कोरियन बैंक्स पर हुए साइबर अटैक जैसा ही था, जिसके पीछे एक हैकिंग ग्रुप था जिसका लिंक नॉर्थ कोरिया से माना जाता था। और इस हैकिंग ग्रुप का नाम था डार्क सोल, या इसको लेजरस ग्रुप बोला करते थे। और ये स्पेयर फिशिंग जैसे टैक्टिक्स यूज़ करता था, यानी एम्प्लॉयज़ को फेक मेल भेजकर उनके पासवर्ड्स चुराना, जो शायद सोनी के साथ भी हुआ हो। सोनी के केस में भी बाद में पता चला कि हैकर्स ने एक टॉप सोनी आईटी एम्प्लॉय का पासपोर्ट चुरा लिया था, एक फेक एप्पल आईडी ईमेल भेज के। ये सारे क्लूज एक नेशन स्टेट अटैक की तरफ इशारा कर रहे थे। उस पर हैक की जो टाइमिंग थी, जो क्रिसमस से पहले जब द इंटरव्यू रिलीज होने वाली थी, इससे भी यही लगा कि हैकर्स का मकसद सोनी को डराना है और इस फिल्म को ये बताना कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। लेकिन साहब, नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया। जब बात की गई नॉर्थ कोरिया से कि आपने ऐसा काम किया है, आपने एक सोनी पिक्चर्स यानी एक हमारी कंपनी पर इस तरीके का अटैक किया जो कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि हमने नहीं किया जी ये काम, हमने कुछ नहीं किया। और स्टेट फंडेड साइबर अटैकर्स के पास ही, उनके ऊपर ही छोड़ दिया, जो भी है आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अब 1 मिनट नॉर्थ कोरिया के उस प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको जानना चाहिए। आखिर है कौन ये किम जोंग उन? किम जोंग उन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश में डिक्टेटरशिप की तरह कार्य करता है, डिक्टेटर है। हिटलर के बाद शायद आने वाला इस समय का जो हिटलर कहा जाता है वो किम जोंग उन है। लड़कियों के लिए हेयर कट तक इस व्यक्ति ने फिक्स कर रखे हैं। इस व्यक्ति ने लड़कों के लिए 15 हेयर कट हैं, उन्हीं 15 हेयर कट में ही आपको अपने बाल कटाने पड़ेंगे। किम जोंग उन की जो हेयर कट की स्टाइल है, अगर किसी ने भी उसके जैसे बाल भी कटवा लिए तो उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उसके फैमिली मेम्बर्स को, जो उसके दादा और पापा थे, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन शोक दिवस मनाया जाता है। और अगर कोई नहीं रोता है, उसके आंसू नहीं आते हैं, तो भी उसको सजाएं सुनाई जाती हैं। यहाँ तक ही नहीं, उसके देश में जिस तरीके से वो काम करते हैं, क्योंकि एक गरीब देशों की वो श्रेणी में आता है और उसका पैसा कमाने का जो सिस्टम है वो है हैकिंग। क्योंकि इस चीज़ को मैं इसलिए ये सख्ती के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 2021 में न्यूक्लियर सिस्टम पे भी अटैक किया गया। ये बात मैं इसलिए मजबूती के साथ कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने इंडिया तक को निशाना बनाया हुआ था। आपने सही सुना दोस्तों, 2019 में तमिलनाडु में हमारे कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक कंप्यूटर नेटवर्क पर मालवेयर अटैक हुआ, जिसके लिंक नॉर्थ कोरिया के नोटोरियस लेजेरियस ग्रुप से पाए गए। ये लेजेरियस ग्रुप वही था जो 2014 में सोनी पिक्चर्स पर जिसने अटैक किया, जिसका नाम हमने डार्क सोल की भी बात की, लेजेरियस ग्रुप भी बात की। ये वही था, इंडिया में भी इसने अटैक किए। इस तरीके का देश है जिसने सारी चीज़ें खींच दी, सारी चीज़ें अपने हाथ से ले ली कि साहब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। और इनकी मैकेनिज़्म ये है, ये अपने बच्चों को हैकिंग ही सिखाते हैं। ये जो भी इंटेलिजेंट बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं को ये कैप्चर करते हैं। जो इनको लगता है ये हमारे देश के काम आ सकते हैं, ये इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं और ग्राउंड लेवल से ही उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी बात बड़ी शानदार लगी कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया। कोई भी प्रेसिडेंट अपने देश की किसी कंपनी के फेवर में आकर बोलता है तो उसको क्रिटिकल
पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ सोनी पिक्चर्स का साथ दिया और ये कहा कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का कि अगर सोनी पिक्चर्स अपनी उस फिल्म द इंटरव्यू को रिलीज़ करती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है, क्योंकि इन हैकर्स से, ऐसी धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मेजरमेंट भी किए और यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम उसी की जगह पर उसको उसी की तरीके से जवाब देंगे। ये बात कही नॉर्थ कोरिया के लिए, और आगे आने वाले कुछ समय में 2-3 महीने में ये देखने को भी मिला जब पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया के कुछ डिपार्टमेंट्स पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, पूरी तरीके से उन पर बैन लगा दिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी साइबर अटैक के चलते इस तरीके के बैन किसी देश पर लगाए हों, इस साइबर अटैक को इतना सीरियसली लिया गया हो, क्योंकि साइबर अटैक हमारे देश पर भी हुए हैं। हमारे देश पर एम्स पे, दिल्ली पे केस हुआ, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की, इससे पहले जोमेटो का भी डेटा लीक हुआ। लेकिन क्या हमने इस साइबर सिक्योरिटी को कितने मजबूत तरीके से लिया, कितने मजबूत तरीके से इस चीज़ को सुना या नहीं सुना, या इस मजबूत तरीके से हमने फैसला लिया? क्योंकि ये कहा जाता है 79 मिलियन साइबर अटैक्स इंडिया पर ईयर होते हैं। हालांकि इसके लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्टेन है जो इस चीज़ को रोकती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखने की है, ये बात समझने की है कि हम कितने सिक्योर खुद को कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पर कि द इंटरव्यू के साथ क्या हुआ। द इंटरव्यू के लिए ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। द इंटरव्यू के लिए सोनी ने कहा कि हम अपने प्ले स्टेशंस पे ही इस मूवी को चलाएंगे। हालांकि कुछ सिनेमा हॉल ऑनर्स भी ये बात डर रहे थे कि इस मूवी को रिलीज करने के चक्कर में हमारे सिनेमा हॉल्स के डेटा, हम पर कोई अटैक ना हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं आ जाए, क्योंकि उन हैकर्स ने, जो कि जीओपी थे, गार्जियन ऑफ पीस खुद को उन्होंने बताया, उन्होंने ये कह दिया 9/11 जैसा एक आतंकी अटैक भी आपके देश के ऊपर हो सकता है अगर किसी ने भी इस मूवी को सपोर्ट किया, किसी ने भी इस मूवी के बारे में कोई रिलीजिंग से लेकर कोई काम किया। लेकिन सोनी पिक्चर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट ने मजबूती के साथ इस मूवी को रिलीज़ किया। लाइनें लग गई, हफ्तों तक, महीनों तक इस मूवी को देखने के लिए वो लोग तरस रहे थे, क्योंकि हाइप ही ऐसी बन गई थी इस मूवी की कि आखिर इस मूवी में है क्या। इसको रिलीज़ किया गया, यूट्यूब पर भी बाद में रिलीज़ किया गया, पब्लिकली भी रिलीज़ किया गया कि जो हो गया। अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद लोगों को बताया गया कि हाँ एग्री, और उसके बाद सारी पिक्चर्स क्लियर हुई। लेकिन इसमें सोनी पिक्चर्स को जो लॉस हुआ वो $100 मिलियन का लगभग लॉस हुआ। कुछ एम्प्लॉयज़ उन्होंने खो दिए, कुछ एम्प्लॉयज़ ने सोनी पिक्चर्स पर केस कर दिए कि आपके इस डिपार्टमेंट में, इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में काम करने के चक्कर में हमारा डेटा लीक हो गया, हमारी प्राइवेट चैट्स लीक हो गई। वो कोई व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी गर्लफ्रेंड भी थी, पत्नी भी थी, तो गर्लफ्रेंड को पत्नी की चैटें पता लगी, पत्नी को गर्लफ्रेंड की चैटें पता लगी। इस तरीके की मेल्स भी लीक हुए और ये मीडिया के लिए खबर बन गई थी, क्योंकि मीडिया को मज़ा आने लग गया था कि आखिर ये दिखाएं कि इस व्यक्ति की क्या चैट लीक हो रही है। बाद में सोनी पिक्चर्स ने जब कहा कि अगर मीडिया में इस चीज़ की अब भी पब्लिसिटी होती है तो हम केस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी का मामला है, तब जाके कहीं ना कहीं मीडिया रुकी। और एक मीडिया ग्रुप ने ये भी कहा कि इस मीडिया ने हैकर ग्रुप को सपोर्ट किया है सोनी पिक्चर को बर्बाद करने के लिए, सोनी पिक्चर का नुकसान कराने के लिए। तब मीडिया ग्रुप को लगा कि हाँ, कहीं हमारे न्यूज़ पब्लिश करने के चक्कर में सोनी पिक्चर से विश्वास तो नहीं उठ रहा है, क्योंकि सोनी पिक्चर्स की ये हालत हो गई थी कि उनके को फाउंडर को इस्तीफा भी देना पड़ा। और उसका कारण ये था क्योंकि उनके साथ फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और ये काम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर आज सोनी पिक्चर्स पर अटैक हुआ है तो आगे भी सोनी पिक्चर पर अटैक हो सकता है और इस सोनी पिक्चर के चक्कर में हम भी आ सकते हैं। धीरे धीरे सोनी पिक्चर ने अपना सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत किया। मजबूत करने के बाद हैकिंग का ये केस नाम दर्ज हुआ इस दुनिया के हैकिंग के केसों में, और अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। लेकिन ये स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से ये दुनिया चलती है, किस तरीके से ये देश चलते हैं। और अभी एक हमने आज ही न्यूज़ सुनी है जिसमें ये कहा गया है, जो क्वांटम थ्योरी थी नील्स बोर और आइंस्टीन की, जिसमें ये कहा गया कि फोटोन, व्हाट इज़ फोटोन, कि ये जो फोटोन है, जो किरण है, सूर्य की जो किरण है, ये वेव है या फोटोन का एक क्वांटा का रूप है। इसको 100 साल से जो थ्योरीज पे बहस हो रही थी, आइंस्टीन ने ये कहा जी ये फोटोन है और तरंग भी है, एक ने ये कहा ये सिर्फ एक ही रूप है। तो इसका कंक्लूजन निकाला कि जो नील्स बोर थे वो सही थे, आइंस्टीन गलत था। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर इस दुनिया में चलता कैसे है, काम कैसे करते हैं, ना कि हमें कुछ भविष्यदर्शी एप्लीकेशन पर हमें भविष्य देख के खुश हो जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखनी पड़ेंगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम ये चाहते हैं आपसे, जो भी हमारी मेहनत लगी, जो भी उस मेहनत के बदले में अगर आप कुछ हमें देना चाहते हो तो आप अपने सुझाव हमें दीजिए। इस तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस तरीके का कंटेंट हम लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी वादा करते हैं जितना हो सकेगा इस साइबर को डिकोड करने का, इस कानून को डिकोड करने का, लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो बनाएंगे हम तब जब आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, आप ये हमें बताएंगे कि हाँ, इस तरीके का कंटेंट देखने का आप शौक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।